नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे और शुरुआत मशहूर राइटर विलियम शेक्सपियर की लाइन से। नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में सारा खेल ही नाम का है और देश की सियासत फिर एक बार नाम पर सुलग उठी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में मनरेगा की जगह जी राम जी बिल पेश किया, जो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन विपक्ष उखड़ गया। लोकसभा में जमकर हंगामा किया, बिल को फाड़ दिया और संसद भवन परिसर में मार्च भी निकाला। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार को महात्मा गांधी से नफरत है, इसीलिए उनके नाम से चलने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदला जा रहा है और उसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लॉन्च किया जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं, कांग्रेस बापू के आदर्शों की हत्या करती है, लिहाजा शोर शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब सियासत महात्मा गांधी बनाम जी राम जी पर हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कौन सा आचरण किया? 10 घंटे कर चर्चा हुई रात तक, 8-10 घंटे। आपको अपनी बात कहने का मौका मिला। जब शिवराज जी जवाब देने आए तो आप पूरे बिल को फाड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पीकर साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है क्या? तो गांधी जी का नाम लेना बंद करें। में विपक्ष के पास पूरा अधिकार है अपने विरोध को दर्ज कराने का और वो पूरी तरीके से स्वीकार्य है। आप विरोध को दर्ज कराइए और विरोध दर्ज कराने का कल पूरा मौका चेयर के द्वारा आपको दिया गया। 4 घंटे की बजाय 8 घंटे की बहस कल इसके ऊपर कराई गई। विपक्ष के हर एक नेता ने अपने मत को पूरे विस्तार से रखा। चेयर ने खुली इजाजत दी कि जितनी देर की बहस आप चाहते हैं उतनी देर की बहस मिलेगी। 99 लोग इसमें बोले। रात में 1:30 बजे तक सदन चला है। पूरा मौका हर किसी को मिला अपनी बातों को रखने का। पर आज जिस तरीके से विपक्ष का आचरण सदन के भीतर रहा, ये कतई स्वीकार नहीं है। तो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये पूरी सियासत हो रही है और अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनरेगा से कितनी अलग है जी राम जी बिल। तो सबसे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था, तो जी राम जी के तहत आपको मिलेगा 125 दिन का रोजगार। अच्छा, 15 दिन में भुगतान होता था। मनरेगा के तहत आपकी जो दिहाड़ी बनती थी, मजदूरों की जो दिहाड़ी बनती थी, उसका भुगतान 15 दिन में होता था मनरेगा के तहत। इसमें सप्ताह भर में हो जाएगा। जी राम जी का जो बिल है उसके तहत 1 सप्ताह के अंदर यह भुगतान करना पड़ेगा। जो मनरेगा का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी पूरा का पूरा 100%, अब इसमें 10 से 40% राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा नए बिल के तहत, जी राम जी बिल के तहत। जो मनरेगा थे उसमें बुवाई कटाई के समय रोजगार दिया जाता था, इसमें उस समय रोजगार नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो किसान है उनके लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी, श्रमिकों की कमी नहीं होगी जब बुवाई और कटाई का समय चल रहा होगा उस समय। अब आपको बताते हैं कि बीबी राम जी की स्कीम से फायदा क्या क्या होने वाले, फायदा क्या है और क्यों इस बिल को पेश किया जा रहा है और चेंज किया जा रहा है, वो भी समझिए। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बुवाई कटाई 60 दिन के समय मजदूर उपलब्ध होंगे, यानी कि दोनों सीजन में रबी और खरीफ की फसल के समय तकरीबन 60 दिन का यह काम। तो उसमें बुवाई कटाई के समय जो मजदूर नहीं मिलते थे वो इस योजना के तहत मजदूर मिल पाएंगे। बाकी बचे हुए 305 दिन में से 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वहां 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार मिलता था, यहां बुवाई कटाई के 60 दिन निकालकर 325 दिन में से 125 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। मजदूर कृषि कार्यों में की ओर शिफ्ट हो पाएंगे। केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी होगी। उसमें केंद्र सरकार पूरा खर्च उठा रही थी, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी होगी। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी चोरी जो हो रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है, जी राम जी बिल पर सियासत क्यों हो रही है? अब 125 दिन का काम मिल रहा है तो फिर क्यों घमासान है? विपक्ष के लिए नाम जरूरी या फिर काम? क्या विपक्ष विरोध के लिए विरोध कर रहा है
रोजगार 25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कांग्रेस को फिर क्या दिक्कत है? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से प्रीति शेखर और एलजेपी रामविलास से निशांत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी आपसे ही है। अब वीवी जीराम जी, बिल से आपको क्या परेशानी है? और आज जो व्यवहार किया गया लोकसभा के अंदर, बिल को ही फाड़ दिया, कागज की तरह उसे उछाल दिया गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मनरेगा से क्या परेशानी थी, ये भी तो सवाल है। ये सुधार अगर मनरेगा में ही कर दिए जाते तो क्या परेशानी थी? जीराम जी से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मनरेगा से क्या परेशानी थी, ये भी तो एक प्रश्न है ना। क्या दिक्कत थी? उस नाम में कोई तकलीफ थी क्या? नाम से क्या तकलीफ है? वही वो, आप कोई योजना लॉन्च करना चाहते हैं, नई स्कीम लाना चाहते हैं, एक नई स्कीम लॉन्च कर दीजिए। जीराम जी नाम से एक नई स्कीम आप लॉन्च कर देते, ग्रामीण विकास के लिए कुछ नए आइडियाज के साथ आते और नए आइडियाज के साथ जीराम जी उसको लॉन्च कर देते। धर्मशास्त्रों के अध्ययन के लिए जय श्री कृष्णा स्कीम कोई लॉन्च कर देते कि भाई स्कूल कॉलेजों में धर्मशास्त्र पढ़ाए जाए, अच्छी बात है, तो जय कृष्णा स्कीम भी लॉन्च कीजिए, कुछ नए आइडियाज के साथ आइए। देखिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि आप क्या कर रहे हो भाई, एक नाम बदल, अरे स्कीम का नाम बदलने से नहीं ना होगा, आप कुछ नई चीज अब लेके आइए। कुछ नया स्कीम में ये 125 दिन का जो रोजगार, 25 दिन रोजगार जो एक्स्ट्रा मिलेगा, हर हफ्ते भुगतान होगा, और जो जी देखिए, हाँ, इस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा तो आपको जान के हैरानी होगी कि जब योजना ये शुरू हुई तो उसके कुछ एक सालों तक ही 100 दिन का रोजगार मिला है। अभी आज ही मैं देख रहा था कि इधर 3 सालों तक का ही देख पाया, तो औसतन 45 दिन रोजगार मिला है। 100 दिन मिला भी नहीं है लोगों को रोजगार, औसतन 45 दिन ही मिला है। क्यों हुआ ऐसा, वो अलग मसला है, इस पर बृहद अध्ययन की जरूरत है। लेकिन वो मैंने कहा ना कि शुरुआती कुछ दिनों तक 100 दिन का रोजगार मिला है, उसके बाद ये स्कीम थोड़ी लड़खड़ा गई। मैं कह रहा हूं कि इसको सुधार देते, इस योजना के साथ एक और नई योजना आप लॉन्च करते जीराम जी के नाम से। उसमें क्या मनरेगा से क्या तकलीफ थी, कोई बताएगा? अगर तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से क्या तकलीफ, क्यों तकलीफ थी? असितनाथ तिवारी जी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से क्या तकलीफ थी जिसे कांग्रेस ने फिर बदलकर मनरेगा किया था? ये तो मनरेगा भी संशोधित नाम था ना, ऐसा थोड़ी था कि इसके साथ लॉन्च हुई थी स्कीम। नरेगा था वो, नरेगा से मनरेगा किया गया था। वो पहले नरेगा नाम हुआ करता था, और उससे पहले वाजपेयी सरकार ने इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से लॉन्च किया था, जिसे बाद में नरेगा किया गया और बाद में मनरेगा किया गया। नहीं, तो जब 3 बार नाम चेंज हो चुका है, 2 बार नाम चेंज हो चुका है, तो तीसरी बार नाम चेंज हो गया, तो फिर क्या तकलीफ है? उसमें आप बिल फाड़ दीजिएगा। नरेगा बिल्कुल नई योजना थी। हरिवंश बाबू इसको लेकर लोकसभा में आए थे। ये किसी की नकल नहीं थी, किसी का नाम नहीं बदला गया था, एक नई योजना लाई गई थी। ये नई योजना है, नरेगा बिल्कुल नई योजना है, किसी का नाम नहीं बदला गया था। मेरे पास जानकारी है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिस वाजपेयी सरकार इसे लेकर आई थी, कांग्रेस ने इसको नरेगा फिर मनरेगा किया। और भी हैं जो आज आधार कार्ड कहा जाता है, वो मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था, जिसे नाम बदलकर आपने आधार कार्ड किया। अटल बिहारी वाजपेयी एम्बुलेंस सेवा, जिसे बाद में आपने नेशनल एम्बुलेंस सर्विस कर दिया, और संपूर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे बाद में बदलकर आपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया था। ये तो बदलाव तो आपने भी किए नाम में, ऐसा थोड़ी कि ये सियासत नाम बदलने की आज पहली बार चल रही है। नहीं, आप बताइए नहीं, गांधी जी के नाम से क्या तकलीफ है? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप एक योजना लॉन्च कीजिए, जीराम जी योजना लॉन्च कीजिए ना, जीराम जी योजना लॉन्च कीजिए, वही योजना भी चलने देते, जीराम जी योजना भी लॉन्च करते। मैं तो एक सुझाव भी दे रहा हूं कि भाई स्कूल कॉलेजों में हम, ठीक है, एक ही चैप्टर रखें, 2 ही चैप्टर रखें, छोटा ही सिलेबस उसका रखें, धर्मशास्त्रों की शिक्षा को भी जोड़ दे जय श्री कृष्णा शिक्षा योजना के तहत, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये क्या है भैया, आप गांधी जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप लगातार गांधी जी के पीछे पड़े हैं, और दुनिया में कहीं जाते हैं तो जाके गांधी जी की मूर्ति के सामने ही साष्टांग करना पड़ता है आपको। गांधी को आप मिटा नहीं पाइएगा, आप लाख यत्न कर लीजिए, गांधी नहीं मिटने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी आइडेंटिटी ही गांधी से है।
तो आप नहीं मिटा पाइएगा। अब जी राम जी के नाम से नई योजना लॉन्च कर देते, ये एक बेहतर सुझाव ठीक है। था। प्रीति जी की तरफ जा रहा हूं मैं। प्रीति जी, मनरेगा से क्या तकलीफ थी? चल रही है, चलने जो दीजिए। चेंजेस आपने किए वो मनरेगा के तहत चेंजेस भी हो सकते थे, मनरेगा से क्या ऑब्जेक्शन था? चूंकि इन्होंने आपकी योजना का नाम बदला था, इसीलिए आपने बदले में इनकी योजना का नाम बदल दिया। और अगर बदलना ही था तो 11 साल तक इससे क्यों ढोते रहे? किसी भी नाम से कोई आपत्ति नहीं है। ये आपत्ति दरअसल कांग्रेस को होती आई है, चूंकि उस योजना के साथ राम जुड़ा हुआ है, तो इनको हमेशा से राम के नाम पर आपत्ति होती है। लेकिन शायद इनको जानकारी होनी चाहिए कि जब मनरेगा किया गया था इस योजना का नाम, तो वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ही हुआ था, तो उस समय तो कोई हाय तौबा नहीं मचा था। अब इनके पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इतनी सारी योजनाएं चलती थी तो फिर कोई हाय तौबा नहीं मचा। लेकिन जब 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण रोजगार को सुदृढ़ करने के लिए, उसकी पूरी मजदूरों को पूरी रोजगार की गारंटी देने के लिए जब इसका नामांकन वीबी जीराम जी किया गया, तो यही कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। तो कांग्रेस को नाम से नहीं, इस काम से आपत्ति है। इस काम से इसलिए आपत्ति है कि मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि पहले 100 दिन काम मिलते थे, अब 125 दिन की गारंटी होगी, तो इनको क्या इससे आपत्ति है? पहले 15 दिनों में पैसे मिलने थे, अब साप्ताहिक भुगतान होगा, क्या इनको इससे आपत्ति है? इससे कोई आपत्ति नहीं है। भाजपाइयों को झूठ बोलने की आदत है, इस पर किसी ने आपत्ति जताई है क्या? देखिए, इस वीबी एक ऐसा बयान बताइए कि इस बात पर आपत्ति जताई गई हो। आप अपने समय अपना पक्ष रखिएगा, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। राम जी का नाम लेना, आप बोलना है झूठ। गारंटी के तहत प्रमुख 4 चीज जो गांवों में आजीविका, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संचयन और जो विपरीत जो मौसम होते हैं उसको लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी। उसमें सभी पूरे मतलब एक समग्र विकास की कल्पना की गई है इसमें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर कि बहुत सारे आरोप लग रहे थे, बहुत विवाद भी हो रहे थे, इसमें गलत तरीके से भुगतान का या फिर इसमें भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे, इसको दुरुस्त करने के लिए अब वहां पर जो बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू किया जाएगा और मॉनिटरिंग इस पर सेंट्रल समेत। लेकिन प्रीति जी, बायोमेट्रिक सिस्टम तो आप शिक्षकों पर भी लागू करने की कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश, बिहार में, बाकी जगह पर, वहां तक तो आपको अपने पैर खींचने पड़े उनके विरोध के बाद। अब चूंकि मजदूरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, इसमें बायोमेट्रिक आप कब तक सक्सेस कर पाइएगा? देखिए, ये जो सुधार प्रक्रिया है या प्रणाली है उसे हमें अपनाना ही चाहिए। उसमें विलंब हो सकता है, कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन हम सही रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम एक दिन अच्छा होगा। इस चीज को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ती है और उस अनुसार से अपना डिसीजन लेती है। तो वीबी राम जी में इस नाम बदलने में कोई, मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए था, ना तो वॉकआउट करना चाहिए था। ये कांग्रेस अराजक कांग्रेस हो गई है जो लगातार हर मुद्दे पर वो वॉकआउट करती है, सदन में लोगों, जनता के पैसे का अपव्यय करती है, उनको जो समय मिलता है सदन में अपनी बातों को रखने का, चर्चा करने का, उसको वो जाया करते हैं और जनता ने इसलिए उनको वॉकआउट कर दिया है। हर जगह से किसी भी स्टेट में आप देख लें, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। वो जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, वो विरोध की राजनीति हमेशा से करते आए हैं। और सबसे मुझे तो लगता है तकलीफ उनको शायद राम जी के नाम पर है, लेकिन महात्मा गांधी वो ये कह रहे हैं कि आपको महात्मा गांधी जी के नाम पर, बापू के नाम पर तकलीफ थी और आप कह रहे हैं उन्हें राम के नाम पर तकलीफ है। खैर, उत्पल जी, नाम में क्या रखा है? बापू के भी अंतिम शब्द नाम तो मनरेगा हो या जी राम जी हो, बापू के भी, अगर उससे फायदा अगर ग्रामीणों को हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारों को 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा और वो भी 60 दिन किसान भी परेशान नहीं होंगे। जब बुवाई का समय आएगा या गुड़ाई का समय आएगा या नराई का समय आएगा, उस समय उनके पास भी पर्याप्त मजदूर रहेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? नाम तो पहले भी बदले गए, नाम एक बार फिर बदल गया। संतोष जी, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अल्फाबेट जो है उसका प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होता है, वो शब्द उच्चारण में नहीं आ पाता है। उसी तरह से ये भाजपा के जो राम है उसमें नाथू जो है ना, नाथू जो है वो साइलेंट है, क्योंकि रामराज की परिकल्पना गांधी जी भी किए थे, लेकिन ये गांधी जी की रामराज की बात नहीं है, नाथू राम की कल्पना है ये, क्योंकि इसमें ना नाथू जो है वो साइलेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि इन जो मनरेगा को बदल के आप क्या बोलते हैं, विकसित भारत आप जी योजना जो लाए हैं, उसमें रोजगार के प्रति जो मूल भावना थी कि बेरोजगार मजदूरों को हम मैक्सिमम दिन सरकार प्रयास करेगी कि वो रोजगार दे पाए। तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, जिसमें 365 दिन वर्ष में होते हैं, तो 365 में 265 दिन छोड़ करके 100 दिन की गारंटी थी। 2 महीने का जो आप बात कर रहे हैं कि 2 महीना कृषि का जो आप दे रहे हैं अवधि, जो ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, तो उसके बाद भी 300 दिन बचते हैं और 25 दिन आप जोड़ने की बात करते हैं। ये बिल्कुल खोखली दावा कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूं। मनरेगा के तहत सरकारी अंशदान में राज्य सरकार, संघीय ढांचा के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार की इसमें सम्मिलित भूमिका थी, जिसमें 90% अंशदान केंद्र सरकार का होता था और 10% अंशदान राज्यों के पास होता था। मनरेगा के लेकिन तहत पूरी तरह से इसका क्रियान्वयन और नियंत्रण जो है वो ग्रामीण सरकार के पास था, यानी पंचायती राज व्यवस्था के तहत। आप मनरेगा की बात कर रहे हैं कि 90% भुगतान जो करती थी वो केंद्र करती थी, उसका खर्च उठाती थी, और 10% का राज्य सरकार खर्च उठाती थी। यहाँ यही अंशदान का प्रोपोर्शनेट था। लेकिन आप जो अभी जो लाए हैं आप जी राम जी, लेकिन मेरे पास तो इसके उलट जानकारी है। मेरे पास जो जानकारी है वो 100% खर्च उठाती थी मनरेगा का, वो केंद्र सरकार उठाती थी। अब उसमें सुनिए, उसमें 25% जो था, जो इक्विपमेंट का था, 25% जो इक्विपमेंट का था खर्च, वो केंद्र सरकार देती थी, या 75% राज्य सरकार देती थी। वो ओवरऑल उसमें उसका 10% का अंशदान राज्यों को जाता था। आप ठीक से पता कर लीजिए। ठीक, मैं बताता हूं कि अब इससे उलट 40% अंशदान जो है ना राज्यों पर डाल दिया गया है बोझ, यानी मजदूरों के भुगतान का बोझ राज्यों पे बढ़ा दिया गया है और केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ली है। पहली परिवर्तन। दूसरी परिवर्तन यह है कि पहले ग्रामीण सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था होती वो तय करती थी, इसकी क्रियान्वयन योजनाओं की बनाती थी और उसके तहत काम होता था। अब क्या है ना, ब्लॉक के माध्यम से जिला और जिला के माध्यम से राज्य जाएगा और पीएम स्टॉक क्या बनाए हैं ये उसमें जाएगा और वहां से तय होकर आ गया, यानी कि क्रियान्वयन का जो मामला है वो राज्य के पास हो जाएगा। यानी माल महाराज का मिर्जा झाल बजाएगी। ये देखिए अंतर, देखिए कंटेंट को, आप कंटेंट को समझिए। नाम तो है नहीं लेकिन कंटेंट समझिए। इसके बाद का बात कहते हैं आपको हम, इसमें आप जितने तरह की बात कर रहे हैं उसमें आप राज्यों की जो अंशदान का बात, उसके अलावे की बात कर रहा है। इसमें आप राज्यों मजदूरी का जो खर्च है, गरीब राज्य कहां से बैन करेंगे। दूसरी एक और परिवर्तन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो क्या है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्यवार राशि जो है वो राज्यवार तय करेगी, नियंत्रण में रखेगी। तभी राज्यों पे एक समान लागू नहीं होगा, ये केंद्र पे रहेगा। अब जरा सोचिए कि जो सरकारें, अगर सरकार लागू भी करना चाहे, जो सरकार संघीय ढांचे के तहत केंद्र सरकार यानी डबल इंजन जिसको कहते हैं वहां नहीं रहेगा तो अकेला व्यवहार होगा, क्योंकि कानूनन ऐसा बना दिया है। ये सारे जो परिवर्तन है ये जो है ना, इस रोजगार देने की गारंटी को ठीक, महत्वपूर्ण पॉइंट निशांत जी जवाब दीजिएगा। जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो फिर तो सौतेला व्यवहार हो जाएगा इस योजना के तहत। निशांत जी देखिए संतोष भाई, बिल्कुल आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब जनहित में कोई भी काम करने के लिए सरकार आगे बढ़ती है तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल को हमेशा पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, उनके पॉइंट देखिए तो ना, ये सवाल खड़े कर रहे हैं जो पॉइंट किए उस पर जवाब दीजिए ना। स्वाभाविक है। मैं आता हूं मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज ये नाम को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज जो जनहित के लिए योजनाएं लाए गए हैं इनके ऊपर कैसे इसको सही तरीके से संचालित हो और क्या मजदूर के हक में हो, उसको लेकर तो इन्होंने चर्चाएं नहीं की। ये हमेशा से संसदीय मर्यादाओं को ताड़ कर देते हैं। जैसा कि आरजेडी के हमारे प्रवक्ता पूछ रहे हैं सवाल कि केंद्र और राज्य सुन लेते ना, पहले आपने पॉइंट्स उठाए, उनका जवाब दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना भाई, पहले सुन लीजिए ना।
अरे पहले सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से 60% और 40% का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, निश्चित तौर पर जब ये योजनाएं आई थी, इसको धरातल पर उतारा गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। और जिस हिसाब से जीएसटी 2022-23 के बाद जिस हिसाब से जो सरप्लस राज्यों का इनकम बढ़ा है, उसको समन्वय को स्थापित करने के लिए और गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जो योजना है इसको धरातल पर उतारने के लिए जो राज्य सरकार है उनकी मॉनिटरिंग जरूरी होती है और उन्हीं के थ्रू करवाई जाती है। तो इस हिसाब से जो एक समन्वय स्थापित हो, इसके तहत किया गया। अब जहां पर जो राज्य को दिक्कत है या परेशानी आएगी तो उसके लिए तो केंद्र सरकार है ही। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं महागठबंधन के लोगों से, आज ये कह रहे हैं, आज इनको राम जी के नाम पे तकलीफ है और ये महात्मा गांधी जी के गुणगान कर रहे हैं, और आज हमारे सहयोगी कांग्रेस के बड़े भाई कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से हमें तकलीफ है। हमें तकलीफ नहीं है, महात्मा गांधी से तो आपको तकलीफ है। आप देखिए कि राज्य में या केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ एक परिवार के सदस्यों के नाम पे चलती है, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, और आज ये गांधी जी की बात कर रहे हैं। अरे गांधी जी को तो हमारे लिए हमेशा से सर्वमान रहे हैं और हम उन्हीं के पद पे चढ़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री देश के बाहर भी जब भी जाते हैं तो गांधी जी के गुणगान करके आते हैं। सफल रूप में देखना चाहते थे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको गहराई से समझने के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत चंदन जी, चूंकि शुरुआत में तो यह मामला लग रहा था कि चूंकि जितना भी विवाद नजर आ रहा है वो तो नाम को लेकर विवाद नजर आ रहा है कि मनरेगा की जगह आपने जीराम जी कर दिया, मनरेगा में ही ये सारी चीजें लागू कर देते तो क्या दिक्कत थी। लेकिन उत्पल वल्लभ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, हालांकि उसका जवाब भी देने की कोशिश की गई है एलजेपी रामविलास के जो प्रवक्ता है निशांत मिश्रा जी, उनकी तरफ से, कि चूंकि पारदर्शिता दोहरी हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर नजर रखे और पारदर्शिता दोहरी हो, इसलिए 60-40 का आंकड़ा ये रखा गया है। आपकी क्या समझ में आ रहा है? देखिए संतोष जी, पहले दो बात मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि नाम बदलने का खेल दोनों लोगों ने किया है, नरेगा से मनरेगा और मनरेगा से अब जी राम। ये राजनीतिक चिंतन जरूर है, जहां राम का अनुगुंज गूंजता है और कहीं न कहीं वो पॉलिटिकली फायदा के लिए किया गया होगा। लेकिन अब महात्मा गांधी के नाम को लेकर बात करें अगर, तो महात्मा गांधी के साथ तो खिलवाड़ इन लोगों ने भी किया है। आपको याद होगा 1984 में, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, 84 में 10 रुपए के नोट से महात्मा गांधी जी का नाम किसने गायब किया था? ये भी तो एक चिंतन है कि आपने महात्मा गांधी को कितना सम्मान दिया, उस नोट से महात्मा गांधी जी को गायब कर दिया, इन्होंने महात्मा गांधी के नाम को गायब कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप दिखाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? जब नरेगा से मनरेगा हुआ था तब भी आपको बहुत परिवर्तन करने पड़े होंगे, चाहे कार्ड बनाने में, चाहे वो लेटर पैड बनाने में, चाहे मुहर बनाने में। तो अब देखना यह होगा कि ये खर्चा मीट कौन करेगा, इस पर कितना भार पड़ेगा बिहार की जनता पर या देश की जनता पर, यह देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मनरेगा के कार्ड पर जो महात्मा गांधी जी का चश्मा था क्या वो बरकरार रहेगा? अगर नाम ना भी रहे तो ये भी देखना होगा। अब रहा भाई राजद प्रवक्ता की बात जो कह रहे थे, तो निश्चित रूप से जब ये एक समझ बनी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में या सरकार के बीच में कि जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए, और जिम्मेदारी तभी आपकी होगी जब आपकी भागीदारी होगी, और आपकी भागीदारी तभी होगी जब आपका आय बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से टैक्स के जरिए से बिहार को आय बढ़ा तो बिल्कुल वो उन पर जिम्मेदारी भी बढ़ी, और उस जिम्मेदारी के तहत ये उन लोगों ने मनरेगा को अब कैसा जी राम को अब आगे लागू करेंगे ये। लेकिन सवाल सबसे अधूरा ये रह जाता है कि आपके 120 से 125 करने से कुछ नहीं होगा। 21-22 में अगर 51 था और 23-24 में 52 था, उसके पहले 45 दिन काम मिलता था, तो आप ये गारंटी लेना पड़ेगा। और लेकिन इसमें एक अच्छी नहीं, बात तो गारंटी तो 100 दिन मिलेगा, काम देने की गारंटी मिनिमम, और वो थी तो 125 दिन काम देने की मिनिमम गारंटी तो है ही, और नहीं आप दे पा रहे हैं काम तो आपको भुगतान करना पड़ेगा 100 दिन का। ये तो पहले भी हो रहा था। हाँ, लेकिन जब 100 दिन जब लेकिन 100 दिन की जब जिम्मेवारी थी तो मिनिमम हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 52 दिन मिला है मजदूरों को, बाकी तो भत्ता भी नहीं मिला था। इसमें एक ऐड हुआ है जो मजदूरों के हक में जाएगा। और दूसरी बात, एक अच्छी बात यह हुई है कि इन्होंने इसे मैंने कृषि से जोड़ा है, और ये लेकिन उत्पल वल्लभ जी का सवाल ये भी था, और विस्तार देना। उत्पल वल्लभ जी का सवाल ये भी था कि जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, यानी कि केंद्र में तो बीजेपी है और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां पर भुगतान में फिर परेशानी नहीं आएगी? राज्य सरकार अपना कितना हिस्सा रखेगी, क्योंकि इसमें 10 से 40% तक का भुगतान राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा, तो फिर ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? जी हाँ
नहीं, मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक पार्टियां की अपनी समझ है, लेकिन सरकार की अगर ईमानदाराना जिम्मेदारी होगी तो इस तरह का भेदभाव नहीं करेगी, और अगर भेदभाव करती है तो वो खुद अपने उजागर होगी। तमाम जो पार्टियां जो विपक्ष में ठीक है उत्पल जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं प्रीति जी, उसके बाद असित जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन अभी से ये मान लेना कि ऐसा करेगी, ये मुझे नहीं लगता है जी। राज्यों के साथ एक और समस्या इसमें बढ़ गई। क्या बढ़ गई जरा सुनिए। 100 दिन की रोजगार की गारंटी देना है, यदि नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देना राज्य की जिम्मेवारी थी। यह पहले के कानून में भी था, मनरेगा में भी था, और इसमें भी हो गया है। अब 125 दिन की बढ़ाई गई है, तो अब 125 दिन की अगर कानून ऐसे आप कह रहे हैं, विशेषज्ञ महोदय कह रहे हैं कि ये जो बेरोजगारी भत्ता था वो मिलता नहीं है, लेकिन यदि कानूनन देना पड़े तो ये पूरी जिम्मेवारी राज्यों की होगी। यानी 25 दिन बढ़ा जो उसमें अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो ये दोहरी एक जिम्मेवारी पड़ेगी राज्य की। लेकिन लोगों के लिहाज से आप सोचेंगे तो कम से कम उनको ये सिक्योरिटी तो मिल रही है कि कम से कम दोनों सरकारें मिलकर उनको 125 दिन का रोजगार तो दे पाएंगी। नहीं दे पाएंगी तो आप भुगतान कीजिएगा। एक बात तो यह भी है संतोष जी कि रोजगार क्रिएट करना मेरा सरकार का काम है। वो रोजगार क्रिएट करेगी तब उसको ऐसा भत्ता देना नहीं पड़ेगा। हाँ प्रीति जी जवाब दीजिएगा। प्रीति जी, सरकार रोजगार देने के नाम पे अपना पल्ला झाड़ दी। स्पष्ट इस गारंटी योजना में ये बातें स्पष्ट है कि जो हिस्सेदारी होगी वो केंद्र शासित राज्यों में 90:10 होगी, और जो अन्य राज्य हैं वहां पर 60:40 होगा। तो ये बातें तो क्लियर है, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि उत्पल जी को प्रश्न करने की आवश्यकता है। जहां तक नियत की बात है, केंद्र सरकार की नियत पर कोई शक नहीं कर सकता। वो लगातार जनहित में अपने कामों को धरातल पर उतार रही है, और इसलिए उन जनता के दिल में भी वो नहीं, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि जब 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था, मुझे नहीं लगता प्रीति जी एक मिनट, प्रीति जी हाँ। जब 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी थी उस समय केंद्र सरकार 52-55 दिन रोजगार दे पा रही थी। अब 125 दिन आपने दिन तो बढ़ा दिए, फिर रोजगार कैसे सृजित कीजिएगा, लोगों को काम में कैसे लगाइएगा? सवाल ये पूछा जा रहा है। देखिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया है। पहले जैसे कृषि क्षेत्र संबंधी और जो तालाब ये सब के निर्माण में उनको लगाया जाता था, अब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि उसमें चाहे सड़कें हो या फिर अलग अलग गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो, ऐसे सारे कामों में उनको लगाया जाएगा। अब आधारभूत संरचना को विकसित करने में उनका योगदान लिया जाएगा। तो इसमें जो फैक्टर है वो सारे बढ़े हैं, जो पहले कम थे उसका आयाम बढ़ा है। तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि मजदूरों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, और जो मौसम है जिसमें कि लोग किसान अपने खेत में मजदूरी करते हैं, चाहे फसल बोने का काम हो या काटने का, तो उस समय उनको छूट मिली है, तो ये भी अच्छी बात है। तो कमी कहां पर दिख रही है? क्या इनको सिर्फ राम के नाम से इनके पेट में दर्द हो रहा है? ये मैं जानना चाहती हूँ। और वरना तो ये पहले से और बेहतर हो रहा है। ठीक है असित जी, ये पहले से और बेहतर हो रहा है। असित जी, इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मजदूरों की को रोजगार की बिल्कुल गारंटी मिल रही है। और अब देखिए, इस मिशन के तहत केंद्र और राज्य दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। असित जी का समय कम। असित जी, मैंने शुरू में ही एक बात कही कि भाई जी राम जी से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई नई स्कीम लेके आते ना, आपको महात्मा गांधी से क्या तकलीफ है कि आप उनका नाम मिटाने पर तुले हो? इसका जवाब अभी तक नहीं आया। जो बात 125 दिन के रोजगार की है, देखिए पंचायत का क्षेत्रफल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। 15-18 हजार 20 हजार की आबादी होती है किसी पंचायत में। 125 दिन तक कौन सा काम करवा लीजिएगा आप वहां? क्या ऐसा करवा लीजिएगा कि 125 दिन तक होता रह जाएगा उस छोटे से क्षेत्रफल में? तो व्यवहारिक तौर पर यह बात बिल्कुल ठीक नहीं कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा। क्या कर, मतलब सड़क बनवाइएगा फिर अगले दिन खुदवाने लगिएगा उसी सड़क को? क्या कीजिएगा? 125 दिन दे? इसीलिए तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कम से कम 125 दिन तक सरकारें पहले भी इन्वॉल्व थी बिना राज्य सरकार के। राज्य सरकारें पहले भी इन्वॉल्व थी बिना राज्य सरकारों के। आप कैसे किसी स्टेट पे काम करवा लीजिएगा? केंद्र ने अपने हाथ में रखा। उत्पल जी आ रहा हूं आपके पास, उत्पल जी आ रहा हूं आपके पास। दूसरे मेहमानों के बीच में अब असित नाथ तिवारी जी तो आपके ही गठबंधन के हैं जी। असित जी, राज्य सरकारों की भूमिका इसमें पहले भी थी। राज्य सरकारों का ही काम था जैसे किस पंचायत में कौन सी
सड़क बननी है तो सड़क की भूमि देना, उसका नक्शा देना, ये सब राज्य सरकारों की भूमिका पहले से थी। मजदूरों की लिस्ट भी राज्य सरकारें ही देती हैं, तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकारों की भूमिका पहले नहीं थी। देखिए 100 दिन तक काम दे पाना व्यवहारिक नहीं है, वो अलग मसला है। हमारा मसला बस ये था कि भैया जी राम जी नाम से आप कोई नई योजना क्यों नहीं लेके आए? हम गांव का विकास तेजी से चाहते हैं, आप एक और योजना लेके आए रहते, कुछ और नई बात लेके आए रहते, तो आपने बस नाम बदला, गांधी जी का नाम हटा दिया। आप नई स्कीम क्यों नहीं ला पाए? निशांत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से या विपक्ष की पार्टियां हमेशा से कहती कि ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए पूरे रोड मैप के साथ तैयार करने के साथ इस योजना को धरातल पर उतारेगी, इसमें कोई शक नहीं है। 11 साल में 40 दिन अरे भाई सुनिए ना, पहले सुनिए तो, पहले 100 दिन की गारंटी थी ना, क्यों नहीं दिए? बताइए ना, 11 दिन के साल क्यों नहीं दे पाए? तो इसका जवाब दीजिएगा। पिछले 11 साल से आप सरकार में आप क्यों नहीं दे पाए 100 दिन का काम? आप 40 दिन काम दे पाए। आप बताइए ना, इस समय 11 साल से पहले तो आपकी सरकार थी, हमने दिया, आप कितने दिन काम दे पाए उसकी भी बात करिए, बता दीजिए। उसकी भी बात करिए। दिया ना, आप आप ही के द्वारा किया गया, आप लोगों ने मनरेगा को बर्बाद और किया, हमने उसको बदलाव ग्रामीण किया है। मजदूरों का जीवन नरक कर दिया। आप शांति बना के रखिए, हम देंगे। 11 साल में 40 दिन से ज्यादा नहीं दे पाया, आप 100 दिन दे देंगे। एनडीए की सरकार है और जो कहती है पिछले 11 साल से किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार नहीं थी, मोदी की सरकार नहीं समझ थी। नहीं आएगा आप। अरे समझदार जी, पिछले 11 साल में 100 दिन क्यों नहीं दिया? बताओ। आपको हमेशा से राम जी से तकलीफ भैया है, हम यही पूछ रहे हैं, पिछले 11 सालों में मोदी जी नहीं थे समझना पड़ेगा। एनडीए की सरकार नहीं थी, कि देश की क्यों नहीं दिया 100 दिन का? झूठ पर झूठ। समय का मेरे पास रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं, मैं समय का मेरे पास रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस योजना को लेकर आपका। कांग्रेस की क्या स्थिति है और आपके स्थिति बाकी के सबकी कारण आवाज ही दो। इस संतोष तरह की जी, स्थिति बनी हुई है। संतोष जी, मैं केवल 2 चीज मैंने केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा। हाँ। एक तो यह है कि अगर महात्मा जी का ऐनक रह जाएगा तो महात्मा जी और राम भी रह जाएंगे। दूसरा, प्रतीकात्मक तौर पर रह एक जाएंगे राष्ट्र वो, और जी। एक मजदूरी होनी चाहिए। अब हाँ जी हाँ, एक राष्ट्र और एक मजदूरी हो का हरियाणा में कुछ दर है तो पंजाब में कुछ है, बिहार में कुछ दर है, तो उसको वो बिल्कुल एक दर करे, पूरा एक राष्ट्र एक मजदूरी। और तीसरा सजेशन ये है कि अगर कृषि को जोड़ा गया है तो कुछ और चीज जोड़ा जाए ताकि ये 125 दिन देने के लिए राज्य सरकार और लेकिन रमाकांत जी, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी ना कि रमाकांत जी, चूंकि सारे स्टेट्स की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए मजदूरी दर भी सेम नहीं है। अब मान लीजिए कोई गरीब स्टेट है तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय नीचे है, तो फिर मजदूरी दर नीचे। हर राज्य के आय के स्रोत भी अलग अलग है, उनकी आय भी अलग अलग है, ये थोड़ा अर्थशास्त्रीय मसला है जी। लेकिन एक बात ये कहना है कि क्योंकि आपके ध्यान आपका केंद्र में मजदूर है, तो मजदूर के लिए जैसे पूरे अगर कहीं देख लीजिए दिल्ली से लेकर बिहार तक अगर निजी कार्यों में देखिए तो मजदूरी का दर लगभग 1 है। तो वह उस तरह से केंद्र सरकार को भी ये चाहिए कि मजदूरी के लेवल पर उसको एक करे। और आर्थिक, मेरे पास समय बहुत कम है उत्पल जी, 20 सेकंड में अपनी बात को रख लीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राज्यों का राजकोषीय घाटा ये होगा, राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है, जो कम आय वाले राज्य हैं तो उनका तो राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। फिर उत्पल जी 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। सवाल है सर। देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहले ग्रामीण जो मंत्रालय था बिहार का, यानी राज्यों का जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था, उसके तहत मॉनिटरिंग था और पैसा जो है वो केंद्र का अंशदान था। अब क्या है ना, पैसा राज्यों पर छोड़ दिया गया है और नियंत्रण नहीं, केंद्र भी दे रहा है उसमें, केंद्र और राज्य दोनों करेंगे और मॉनिटरिंग राज्य सरकार के अंडर आई है, तो पैसे का बंटवारा हो गया है दोनों के बीच में और उसमें भी ज्यादा अंश केंद्र सरकार दे रही है। खैर मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।